आज का वीडियो का जो क्वेश्चन होगा हम अपने टैरो कार्ड से वो है, ऐसा कौन सा ब्लेसिंग है जो आप देख नहीं पा रहे या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत दिन से अपने लाइफ को कोस रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर भगवान मुझे सुन नहीं पा रहे, या फिर यूनिवर्स को मेरे कोई मैसेजेस नहीं मिल रहे, या फिर यूनिवर्स मुझे कुछ हेल्प नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स हैं जिसको आप वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ऐसा होता है ना कि हमारे पास ऐसे बहुत कुछ अच्छी चीज़ होते हैं जो हम उसको देखते नहीं हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा अपना एनर्जी और अटेंशन डाल देते हैं। तो क्या होता है ना कि जो हमारे पास जो कुछ भी अच्छा बचा रहता है वो भी हमारे हाथ से जाने लगता है। सो यूनिवर्स इज़ लाइक, आपके पास जो कुछ भी है या जो अच्छा है एज अ ब्लेसिंग, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप देख नहीं पा रहे। जो नहीं है आप उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन दे रही है, इसके वजह से आप अपनी लाइफ को खुद ही मिजरेबल बना रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस रीडिंग से कि आपके पास ऐसा कौन सी चीज़ जो अच्छी है एज अ ब्लेसिंग जो आप उसको नहीं देख रहे। तो यहाँ पे हम आज नेगेटिव के ऊपर फोकस करने की बजाय पॉजिटिव के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया टेम्परेंस। डेफिनेटली बैलेंस की बहुत कमी है। ओह, 2 कार्ड आया, उसके नीचे से मैजिशियन कार्ड भी आ गया। तो मेजर अरकाना से आया है। ओके, आई विल से, लेट मी टेक द अदर कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ wands। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स भी लेंगे और 2 कार्ड लेंगे। थ्री ऑफ wands का कार्ड आया है और एक कार्ड लेंगे। मैंने रिसेंटली ये हिंदी में वीडियोस बनाना शुरू किया है। मेरे अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा कुछ जगहों में बिकॉज हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, एंड डेफिनेटली इंग्लिश भी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी अगर हिंदी में कुछ प्रोनाउंसिएशंस की गलती हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो और एक कार्ड लेंगे। ऑल फॉर माई मैसेज रिसीवर्स एंड माई व्यूअर्स, मुझे रिक्वेस्ट आए थे हिंदी बनाने के लिए वीडियोस थ्रू माई पर्सनल कंसल्टेंसी कि उन लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उतने अच्छी तरीके से। मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी हिंदी में, फिर उसका देखूंगी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद मैं उसको और कैरी ऑन करूंगी, ठीक है। द व्हील, ओके। सी ऑल, एक्चुअली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए तो फिर देखते हैं ऐसे कौन से ब्लेसिंग्स हैं जो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है टेम्परेंस। तो इससे हम जो समझ रहे हैं, डेफिनेटली आपका लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप नेगेटिविटी में बहुत फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को देख ही नहीं रहे हैं। मतलब आपने ऐसा ही सोच लिया है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होना है, कुछ अच्छा है भी नहीं जी, जिसको मैं देखूं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है आपको अपने लाइफ में, सब बेकार बैठा है। तो आपका सीरियसली आपका पूरा लाइफ का बैलेंस बिगड़ गया है। तो ये डेफिनेटली पता चल रहा है ये कार्ड से। ओके, अब ये जो ब्यूटीफुल मैजिशियन कार्ड आया है, इससे यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है
कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप जितना नेगेटिविटी को फीड करेंगे उतना नेगेटिविटी और बढ़ता जाएगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप पॉजिटिविटी को कितना फीड करेंगे। तो क्या पॉजिटिविटी है वो तो हम देखेंगे बाद में, इसी कार्ड्स में मिलेंगे। लेकिन पहले ही आपको यूनिवर्स बता दे रहे हैं कि आपके पास मैजिशियन का एनर्जी है। मतलब आप चाहो तो बुरे वक्त में भी अच्छा वक्त ला सकते हैं, बुरे लोगों में से भी उसका अच्छा आप कैरेक्टर नेचर चूज़ करके उसका वो अच्छा देख सकते हैं, या फिर कुछ भी आपके साथ इतना बुरा हो रहा हो तो उसमें भी आप कुछ अच्छा ढूंढ के उसके साथ भी जी सकते हैं। तो और वैसे भी ये बहुत जनरल और नॉर्मल थिंग है कि हमारा माइंड को हम ट्रेन करते हैं ऐसा कि हमारा जो होता है कि हम नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा फीड करने लगते हैं। पता नहीं क्यों उसमें कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम रो रहे हैं, दुखी है, फिर भी बार बार वो उसी सिचुएशन को चूज़ करते हैं कि इसी में मुझे कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो निकलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो फिर से दिमाग में वो बात बैठ जाता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब उस चीज़ से निकलने का वो शक्ति खो देते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे गॉड या यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि आप वो मैजिशियन एज अ मैजिशियन का वो एनर्जी रखते हैं, जहाँ पे आप बुरे सिचुएशंस में भी अच्छा ढूंढ के उसके साथ आप जी सकते हैं। ओके, सो ये आपके हाथ में बहुत कुछ है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या है आपके हाथ में। 4 ऑफ wands। देखिए अब इससे बहुत सारे मीनिंग्स बाहर आ रहे हैं। 4 ऑफ wands यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके बहुत सच्चे और अच्छे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो आजकल के ज़माने में सबको नहीं मिलता है। एक फ्रेंड हो सकता है, 2 फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर एक ग्रुप हो सकता है जिसके साथ आप जब भी रहते हो या फिर बात करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल के ज़माने में क्या है ना, फ्रेंड के नाम पे इतने लोग धोखे दे रहे हैं या फिर आपका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। उसी बीच में अगर आपको कोई आपके पास अगर ऐसा कोई इंसान है कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा या फिर हर बुरे वक्त पे आपका साथ रहता है, तो अभी एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि वो इंसान आपकी मदद करना चाहता है या फिर आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप उसको नोइंगली उसको बाहर अपनी ज़िंदगी से ढकेल रहे हो। ऐसा लाइक मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ या फिर मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, या फिर ऐसा होता है ना कि मुझे अभी अकेला रहना है, या फिर तुम भी शायद सबकी तरह कुछ ना कुछ मेरे बारे में सोचते होंगे या फिर बुरा सोचते होंगे, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। तो आप वो चीज़ को छोड़िए। जो इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, आपको सपोर्ट किया है, आप उसको भी बुरा भला बोल के आप उसको हटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। तो यूनिवर्स वो बोल रहे हैं आपको कि आपके पास जो एक अच्छा था उसको भी ऐसे नेगेटिव के दबाव में आके उसको भी अपनी ज़िंदगी से मत निकालो। ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक सिचुएशन है। और एक जो सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके पास ऑप्शंस है कि आप सिचुएशन को चेंज करके बाहर जाके अलग कम्युनिटी बना के अलग लोगों से मिल के आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल या फिर डिफरेंट ज़िंदगी जी सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में से आप जुड़े हुए हैं या फिर किसी कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आप बहुत फ्री फील करते हैं, लव्ड फील करते हैं, अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं। तो आप घर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो, आप इतना टेंस्ड हो गए कि आप बाहर जाना भी बंद कर दिए। बाहर जाके वो एक जो लाइफ होती है वो भी आपने जीना बंद कर दिया है। तो ये सब
आपको नहीं करना है, ये भी एक ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग सोल्स ऐसे हैं जिन लोगों का बाहर भी टफ़ टाइम चल रहा होता है, घर में भी टफ़ टाइम चल रहा होता है, लेकिन आपके बाहर एक ज़िंदगी है जहाँ पे आप खुश रह सकते हो, या फिर आपके अपने एक सोल कम्युनिटी है जहाँ पे आप फ्रेंड्स बना सकते हो, एक सोल फैमिली भी होती है, तो उसके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो वो एक ब्लेसिंग होती है कि ब्लड रिलेशन से के बाहर भी एक सोल रिलेशन होता है जो एक ब्लेसिंग की तरह होता है। तो बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी है, शायद आप उनको जानते भी हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि सब कुछ गलत चल रहा है, कहीं पे मेरा कोई अपना नहीं है, तो आप वो ब्लेसिंग को देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक इग्नोर कर रहे हैं। और क्या, नेक्स्ट कार्ड से ये जो 3 ऑफ वांड्स है, इससे तो साफ पता चल रहा है कि आप ये जो आप देख रहे हो सर्फिंग बोर्ड है, और मतलब आपके पास पॉजिटिविटी को वेलकम करने के लिए, उस एडवेंचर में स्टेप ऑन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन नेगेटिविटी आपने इतनी भर ली है अपने अंदर कि आप पॉजिटिव चीज़ को देखना बंद कर दिए हैं। आपके पास हाथ में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यू आर नॉट गोइंग इनसाइड। जाइए, सर्व कीजिए, एडवेंचर कीजिए, बट ये जो नेगेटिविटी है इसको आप पकड़ के खड़े होकर सोच रहे हैं कि पॉजिटिविटी कब आएगी, लेकिन वेटिंग फेज कि जब ये कब दूर होगा, कब पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में आएगा। लेकिन नहीं, सी यू हैड द मैजिशियन एनर्जी ऑल्सो, इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको देखिए, आपके पास जो ब्लेसिंग है वो देखिए। ऐसा होता है ना कि हम जब पॉजिटिविटी को इतना फीड करना शुरू कर देते हैं, जिस नेगेटिविटी को हम बहुत बड़ा समझते थे एक टाइम में, वो बहुत छोटा लगने लगता है। मतलब एक टाइम पे जैसे वो होकर भी नहीं है आपके सामने, मतलब वो है, चल रहा है, बट आपके लाइफ में पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो कुछ दिखता नहीं है और उतना मैटर नहीं करता है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको नेगेटिविटी को फीड करने की बजाय आपको पॉजिटिविटी को फीड करना पड़ेगा अभी। अब सच में बता रही हूँ, आप थोड़ा बैठ के देखिए, सोचिए कि सच में क्या ये जो नेगेटिविटी मेरे सराउंडिंग, मैंने जितना इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया, क्या मेरे इतना इम्पोर्टेंस देने का लायक है ये लोग? नो। नेगेटिविटी, दिस सिचुएशन, जितना आप उसको इम्पोर्टेंस देना कम करेंगे, बंद करेंगे, और जितना उल्टा पॉजिटिविटी को आप बढ़ावा देंगे, वो उतना बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे ये गलती समझिए कि आपने कहाँ गलत किया है। तो भगवान आपको बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि चलिए, जाइए, जो ब्लेसिंग है उसको हाथ से ऐसे ही मत जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप चाहते हो तो ये सारी नेगेटिविटी को यूँ हटा सकते हो उसको लाइफ से। इट्स अ वेरी बिग कार्ड गाइज, व्हेन दिस काइंड ऑफ लाइक द सन कार्ड और ये मैजिशियन कार्ड और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द व्हील एक्चुअली जब आता है ना, इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग, ओके। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है द वे यू आर विनिंग ऑल द नेगेटिव इवेंट्स एंड स्टैंडिंग ऑन द पॉजिटिविटी। तो आपको यही करना है, आप ही अपना ये भाग्य चक्र खुद घुमा सकते हैं और नेगेटिविटी को अपने लाइफ से आउट करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी को है, इट ओनली मैटर्स कि हम कौन सी चीज़ को ज़्यादा फीड कर रहे हैं। तो ये सब आप पे है। किसी का बाहर प्रॉब्लम चलता है, किसी के घर में प्रॉब्लम चलता है, किसी के दोनों साइड में प्रॉब्लम चलता है, घर और बाहर, लेकिन वो एक जगह होता है जहाँ पे उसको वो एक सुकून मिलता है, वो एक प्यार मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो अब बोलेंगे कि जिसका बाहर और घर में दोनों प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह नेगेटिविटी है, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? आईने में खुद को देखो, हर एक चीज़ के एंड में आपको आप ही मिलेंगे। यू विल बी ओनली देयर फॉर योर सेल्फ। तो आप अपने आप को क्यों भूल रहे हैं एवरी टाइम? आप भूल रहे हैं कि सबसे पहला जो इंसान, सबसे पहला जो सोल,
जो आपके साथ है वो आप ही है। इवन यूनिवर्स भी कभी कभी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं, वही मैसेज देते हैं कि जब तक आप डिसाइड नहीं करते कि मुझे सिचुएशन से निकलना है कुछ भी करके, तब तक यूनिवर्स भी हेल्प नहीं करता है उसका। तो आप खुद में वो सॉलिट्यूड बनिए, खुद में वो सॉलिट्यूड ढूंढिए, लोनलीनेस को हटाइए। लोनलीनेस तभी फील होता है जब हम सोचते हैं कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरे पास अगर कोई आ जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप ही वो कंप्लीट इंसान हो? आप जिसके पास जाएंगे आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो खुद को वो आधा कभी नहीं समझना चाहिए। आप ही पूरा इंसान हो। यू आर द होल पर्सन, यू आर द होल सोर्स, यू आर द लव, यू आर द लव मैग्नेट। मैग्नेट का क्या होता है ना, हम वो आयरन मेटेलिक चीज़ को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो आप वो लव मैग्नेट हो जो हमेशा लव और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है। जैसे नॉर्मल जो मैग्नेट होता है वो क्या ऊँट को अट्रैक्ट करता है या फिर नॉर्मल किसी स्टोन को? नो। तो आप वो लव मैग्नेट बनिए। खुद से वो सोचिए कि मैं इनकम्प्लीट नहीं हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, और मैं ही वो पॉजिटिव मैग्नेट हूँ, लव मैग्नेट हूँ, जो पॉजिटिविटी और लव के सिवा कुछ और अट्रैक्ट करता ही नहीं है। तो जब तक आप अपने आप से आपको वो भरोसा नहीं दिलाएंगे कि मुझ में कुछ कमी नहीं है, या फिर अगर लोग बोलते भी हैं कि तुम ये हो वो हो, नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। खुद के ओपिनियन खुद के पास, अगर वो दिल को अच्छा लगे, मन को शांति मिले तो वही। तो यूनिवर्स इज सेइंग यू कि आपके पास ऐसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स होते हैं। ये तो मैंने जनरल रीडिंग की है तो उसमें ये कुछ एक बात निकली है, लेकिन बाकी लोगों के पास ऐसे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं एज अ ब्लेसिंग, जो हम नेगेटिविटी को इतना फीड करके रखते हैं कि वो पॉजिटिविटी दिखता नहीं है, वो ब्लेसिंग नहीं दिखता है। बहुत सारे सोल्स हैं जो कि बहुत हार्ड टाइम से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ऑलवेज कीप्स वन डोर और वन विंडो ओपन एज अ ब्लेसिंग। तो उसको हमें देखना है। हम एवरीबडी सफ़र करते हैं अपने कर्मा के कारण, पास्ट लाइफ कर्मा, प्रेजेंट लाइफ कर्मा। तो कर्मा के हिसाब से सफ़रिंग होती है, लेकिन उसी बीच में अगर हम कुछ गुड कर्मा, गुड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, तो वो बैड कर्मा का जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हम स्ट्रगल के थ्रू देते हैं वो बहुत कम हो जाता है। यूनिवर्स नेवर इग्नोर्स एनी कर्मा, मे बी इट्स बैड और गुड। तो अब गुड कर्मा कीजिए, वो जो ब्लेसिंग है उसको आप और प्रेज़ कीजिए, उसको और प्रे कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्लेसिंग। तो आप देखिए, जितना आप उस पॉजिटिविटी को फीड करेंगे ना, अब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ आए हैं, तो आपको वो प्राउड फील होगा। फिर आप आगे चल के ऐसे और लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो लोग सफ़र कर रहे हैं। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर टुडे, कि ऐसा कौन सा ब्लेसिंग है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई होप कि आप अभी अपना ये ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अब थोड़ा चेंज करेंगे। आई होप इट विल बी बेटर नाउ। ओके, तो आप अभी टाइम है, दैट्स वाई यूनिवर्स बोल रहे कि बेटा सुधर जाओ, जो ब्लेसिंग है जो है उसको आप प्रेज़ करो, वरना ट्रस्ट मी, एक बार नेगेटिविटी ने पूरा घेर लिया ना तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर आ जाते हैं लेकिन उसका प्रोसेस बहुत हार्ड होता है। तो अभी भी आप उस स्टेज में नहीं गए हैं, मैजिशियन स्टेज में हैं अभी भी, चाहे तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्रेयर टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ सिट विथ योरसेल्फ, हैव अ लुक इन द मिरर, या फिर एक जर्नल लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, एक डायरी लीजिए और लिखना शुरू कीजिए उसमें क्या क्या अच्छी बात है आप में। ये मत लिखिएगा कि क्या बुरा चल रहा है, क्योंकि वो इधर ऑलरेडी स्टोर्ड है। जो इसको अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि क्या अच्छा है मेरी लाइफ में, वो आपको लिखना है। आई विल बी द मिरर, दैट मिरर विल रिफ्लेक्ट टू योर माइंड। वो दिमाग में रिफ्लेक्ट होगा, तब उसको पता चलेगा। मतलब ये तुम्हारे दिमाग को एक आईना दिखाना है कि क्या क्या चीज़ अच्छा है लाइफ में, उसमें फोकस करो, और ये जो नेगेटिविटी चल रही है देखना अपने आप कैसे भाग जाएगा। ठीक है गाइज, तो यही था आज का रीडिंग। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मीट करते हैं, बाय।